पहुंची हैं प्रियंका गांधी। तो फिलहाल देखिए नया ही विवाद छिड़ेगा, ये नया शगुफा छेड़ने की कवायद है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि इस बैग को बहुत नोटिस किया जा रहा है। तो फिलिस्तीन लिखा हुआ ये बैग के साथ संसद भवन पहुंची है और अब बैग देखिए चर्चा का विषय बनेगा। तो जाहिर सी बात है मीडिया ने इसे कवर कर ही लिया है और सभी ने इसको देख लिया कि आखिरकार बैग पर फिलिस्तीन लिखा था और इस बैग को क्यों आखिरकार लेके आई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए अब आप देखिए इसको समझेंगे तो जान पाएंगे। देखिए फिलिस्तीन लिखा हुआ है इस बैग पे और साफ तौर पर इंग्लिश में ये शब्द लिखा हुआ है फिलिस्तीन और इस बैग को प्रियंका गांधी वाड्रा सत्र के दौरान लेके आई हैं। अब ये चर्चा का विषय बनेगा। जाहिर सी बात है कि इस बैग को लाने का मकसद आखिरकार क्या था, या फिर कोई मैसेज देना चाहती थी या फिर चाहती थी कि ध्यान उनकी ओर रहे। हालांकि अभी पूरा मामला जो है वो तूल जरूर पकड़ेगा। तो इस तरह के बैग को लाने का मतलब पहले बताना पड़ेगा कांग्रेस को। इस तरह का देखिए इसमें कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे मार्क भी यहाँ पे देखिए, आप चिन्ह भी यहाँ देखिए, इस बैग के ऊपर काफी सारे चिन्ह लगे हुए हैं। एक और साफ तौर पर तो बड़ी बात ये, चिन्ह तो बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले नाम देखा जाएगा। नाम साफ तौर पर इंग्लिश में लिखा हुआ है फिलिस्तीन, PALESTIN, फिलिस्तीन लिखा हुआ है और इसी को लेकर चर्चा का बाजार अब गर्म हो चुका है। अब सवाल यही है कि आखिरकार इस बैग को लाने का मकसद प्रियंका गांधी वाड्रा का था क्या? क्या वो चाहती है कि लाइमलाइट में बनी रहे? क्या वो चाहती है कि चर्चा का केंद्र रहे? अब ये देखने वाली बात होगी, चूंकि मीडिया तो इसे कवर किया है और अब आपको बता दें सत्ता पक्ष ने भी इसको लेकर सवाल उठाना लाजमी है और उठेंगे भी सवाल, क्योंकि सत्र का अब आपको बता दें कि हमेशा से सक्रिय राजनीति में तो प्रियंका गांधी वाड्रा रही, लेकिन इस बार पहली बार संसद में वो दाखिल हुई हैं बतौर प्रतिनिधि। तो बतौर सांसद वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में पहली मर्तबा पहुंचिए इस सत्र में। तो फिलहाल देखिए कल लगातार चर्चा का बाजार गर्म था और इसी बीच जब संविधान को लेकर चर्चा चल रही थी तब बड़ी बड़ी बातें कहती नजर आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा और अब खुद एक ऐसे बैग के साथ पहुंची हुई है जिसपे फिलिस्तीन लिखा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैग के और बैग पे लिखे हुए फिलिस्तीन के मायने आखिरकार क्या है। तो फिलिस्तीन लिखे बैग के साथ संसद भवन पहुंची हैं। अब देखिए क्या नया शगुफा छेड़ने की कवायद है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और आज राज्यसभा में आपको बता दें संसद को लेकर चर्चा की जा रही है, संविधान को लेकर चर्चा की जा रही है। अब वो बैग देखिए, अब चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऐसा बैग जो अपने बड़ा सा बैग है। देखिए ये बैग किस तरीके से अपने हाथ में लिए हुए अपने शोल्डर पर टांगकर प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं और सर्कल में ये बैग आपको हम दिखा रहे हैं और ये बैग जो है वो आकर्षण का केंद्र रहा, यानी कि सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से कहते हैं वो रहा है आज के दिन। क्योंकि ये बैग एक तो ये इसके जो कलर है बहुत वाइब्रेंट, आपको दिखा रहे होंगे कि बहुत वाइब्रेंट कलर का ये बैग है। उसके ऊपर इसके ऊपर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। कंचन हमारे सहयोगी इस तो फिलहाल देखिए तो फिलहाल बैग पे लिखे इस शब्द के मायने क्या है। कंचन हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बनी हुई है, नजर बनाई हुई है। कंचन देखिए आज का चर्चा जो है वो इसलिए ज्यादा नहीं होगी कि राज्यसभा में संविधान को लेकर चर्चा चल रही है। ये बैग जो है जो लगातार एरो करके हम दिखा रहे हैं, ये बैग जो लेके आई है प्रियंका गांधी, ये चर्चा का विषय बन गया है। अब क्या आकर्षण खींचने के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए क्या आई हैं, मकसद क्या है? क्योंकि अब बैठे बैठे एक नया शगुफा छेड़ दिया है कांग्रेस ने। कंचन जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं जो है कांग्रेस के महासचिव और वायनाड से पहली बार जीतकर आई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद बतौर जो है पार्लियामेंट पहुंची और अलग तरीके से एक अलग अंदाज में पहुंची। उन्होंने एक बैग कैरी किया हुआ था अपने साथ, उस बैग पे लिखा हुआ था फिलिस्तीन, अंग्रेजी के शब्दों में फिलिस्तीन लिखा हुआ था, लेकिन उस बैग को यदि ध्यान से देखा जाए तो उस पर तमाम तरीके की चिड़िया बनी हुई है ग्रीन कलर के। एक पीस वाला सिंबल जो है, एक पीस साइन जो है देने की, समझाने की कोशिश की गई
है। और इस बैग की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। जिस तरीके से फिलिस्तीन में तमाम तरीके के लोगों की जो है हत्या हुई है और अभी भी अब पिछले कुछ दिनों में 4 से 5 लोगों की 2 देशों के बीच की लड़ाई के बीच में फिलिस्तीन मारे गए हैं, उसको लेके, उनकी आज़ादी को लेके उनको पूर्ण समर्थन करने का जो एक मैसेज प्रियंका गांधी वाड्रा ने है वो मैसेज देने की कोशिश की है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। मैं आपको बता दूं, अब से ठीक कुछ ही दिन पहले भारत में जो फिलिस्तीन के राजदूत आए थे उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात हुई थी, वो उनसे मिली थी, उनसे समय लेकर वो उनसे मिलने गए थे। तमाम तरीके की फिलिस्तीन का समर्थन उन्होंने उस समय भी किया था। ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पार्लियामेंट के जो है शीतकालीन सत्र में अपना बैग लेके पहुंची है। इससे पहले जब फिलिस्तीन के राजदूत भारत आए थे तब उनसे मुलाकात करके उन्होंने अपना समर्थन तब भी दिखाया था। आपको बता दें, वायनाड से जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना चुनाव जीता तो फिलिस्तीन के राजदूत ने उन्हें बधाई भी दी थी, फोन करके बधाई भी दी थी। और तमाम तरीके से जो एक संबंध है, साफ तौर पर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है प्रियंका गांधी का, तब दिखा था। मैं आपको बता दूं, जब फिलिस्तीन के राजदूत के साथ दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात हुई थी अब से ठीक कुछ दिन पहले, तब उन्होंने साफ तौर पे उन जो अब से ठीक कुछ ही साल पहले जब प्रियंका जो है इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी और राजीव गांधी हुआ करते थे, तब उनका समय का जिक्र भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया था और कहा था कि दादी और उनके पिताजी जिस तरीके से फिलिस्तीन के हमेशा साथ रहे हैं, उनके प्रेमी रहे हैं और उनके साथ आज भी खड़े हैं, वही मैसेज को आगे ले जाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के सत्र में आज जो अलग अंदाज में नजर है, एक पीसफुल जो साइन है उस बैग पे नजर आ रहा है। उस पीसफुल साइन के साथ ही फिलिस्तीन लिखा हुआ है, जो कि समर्थन करते हुए एक समझाने की, एक मैसेज देने की जो स्माइल प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है उसके अंतर्गत फिलिस्तीन को समर्थन करने के साथ ही उस बैग में जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से कंचन हमें समझ रहे हैं कि पहली मर्तबा प्रियंका गांधी इस तरह के बैग को लेकर नहीं गई हैं। फिलिस्तीन के जब राजदूत से उन्होंने मुलाकात की थी तब भी बैग उनके साथ में था और हमेशा से वो इस बारे में कहती आई हैं कि फिलिस्तीन का वो समर्थन करते हैं। लेकिन तब वो मुलाकात करने पहुंची थी और ये संसद भवन है। अब यहाँ पर जब आप बैग लेके पहुंचेंगे तो उसके मायने कई तरीके से निकाले जा सकते हैं ना। सत्ता पक्ष उनको घेर भी सकता है इस मामले को लेकर। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सत्ता पक्ष इन्हें घेर सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सत्ता पक्ष जरूर, पक्ष विपक्ष की अपने तमाम आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, तमाम तरीके की, वो किन देशों को समर्थन करते हैं कि भारत सरकार किन मुद्दों को लेके किन देशों को समर्थन करती है, फिलिस्तीन के साथ किस तरीके के संबंध भारत के साथ, और जो देशों में लड़ाई हो रही है उस तरीके के जो संबंध भारत के साथ हैं उनकी किस देश के साथ संबंध अच्छे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का जो है फिलिस्तीन का बैग लेके जाना, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब राजदूत फिलिस्तीन के भारत में आए थे तो कहीं ना कहीं भारत का समर्थन उनके साथ है, तभी वो भारत आए थे और उन तमाम जो है भारत के प्रधानमंत्री और तमाम नेता विपक्ष और तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। और जिस तरह से लगातार जब बात करें आज़ादी के बाद से ही फिलिस्तीन को भारत का समर्थन रहा है, तो देखना ये होगा कि अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा एक बतौर सांसद पहली बार वो सांसद बनी है और इस तरीके से पहला उनका ये सत्र है, पहला सत्र जिसमें अपने करियर में वो जा रही है पार्लियामेंट, और उसमें फिलिस्तीन के बैग को लेके खुल्लम खुल्ला एकदम प्रचार करते हुए, स्माइल करते हुए एक संदेश देना कि मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ी हूं। हो सकता है कि तमाम जो है सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो जरूर उन्हें इस मुद्दे पे घेरे, लेकिन तमाम जब देश में इतने सारे मुद्दे ऑलरेडी हैं जिन पे बातचीत होनी चाहिए, उसमें एक नया मुद्दा आपने ठीक कहा कि क्या ये अटेंशन पाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम तरीके के मुद्दों को लेके वो चर्चाओं में बनी हुई है। तो क्या ये सवाल यही है कंचन, क्योंकि मंगलवार को हमने देखा था एक बैग तब भी वो लेके गई थी जिसपे अडानी अंबानी और पीएम मोदी भाई भाई ये सब तमाम चीज़ें, उस पर ऐसा स्लोगन लिखा हुआ था। वो बैग भी चर्चा का विषय बना। अभी फिलिस्तीन का बैग लेके पहुंची है, चर्चा लिए बहुत है। आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी विचारधारा है जिसको सभी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका सभी आदर करते हैं, सभी के अपने विचार हैं, फिलिस्तीन से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको संसद के भीतर इस तरह के बैग लाना या सीधा मैसेज कन्वे देने की जरूरत क्या थी? ऐसा नहीं है कि भारत साथ में नहीं है फिलिस्तीन के, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही है, क्या देना चाह रही है मैसेज, संदेश क्या?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बतौर जो लोकसभा में नेता विपक्ष है वो राहुल गांधी है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पहली बार चुनाव जीत के जो है पार्लियामेंट के एक जो है लोकसभा सत्र में पहुंची हैं और इस तरीके से उनकी जो लगातार जो क्रियाएं रही हैं, पहले देखा जाए तो अडानी अंबानी के मुद्दे पे तमाम कई दिनों से, जिस दिन से पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जताना, तमाम तरीके के मुद्दे उठाना। लेकिन जब अपने देश में ही जब बेरोजगारी और तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिनके ऊपर सत्ताधारी पार्टी जो है चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी जिन मुद्दों पे बातचीत करना चाहते हैं, उन मुद्दों का हल ढूंढने के बजाय फिलिस्तीन का बैग लेकर पार्लियामेंट में जाना, संदेश देना कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इसको देखना ये होगा कि केंद्र सरकार किस तरीके से इस मैसेज को लेती है और क्या कुछ इसका रिप्लाई होता है। हालांकि माना जाए तो जिस तरीके से आप वायनाड से सांसद है तो आपको तमाम मुद्दे उठाने चाहिए जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा हालांकि उठाती हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट का सत्र चल रहा, तमाम जो है देश की जनता के तमाम मुद्दे उठने चाहिए जिस पार्लियामेंट में, उसमें एक रोजाना नए तरीके के मुद्दे लेकर आना और चर्चा का विषय बनना और फिर पार्लियामेंट का सत्र ना चलने देना, उसकी ये गतिविधियां जिस तरीके से गतिरोध पार्लियामेंट के सत्र में हो रहा है, वो गतिरोध दूर करके बजाय इसके कि तमाम तरीके के नए मुद्दे उठा के देश की जनता के मुद्दे जरूर उठाए जाने चाहिए। लेकिन फिलिस्तीन का बैग लेकर जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची है तो देखना ये होगा कि अब केंद्र सरकार का इसके अंतर्गत क्या कुछ रोल रहता है, क्या वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या फिलिस्तीन को भारत सरकार समर्थन करे या ना करे। लेकिन आप इसको समर्थन करने का मैसेज लेके किस तरीके से आप पहुंचे हैं और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये देखना अभी बाकी है। क्या वो मंशा रही प्रियंका गांधी वाड्रा की, हालांकि पीस सिंबल उसके बैग के ऊपर उनके बना हुआ है, पीस सिंबल है, हर पीस सिंबल हर देश में होना चाहिए। अपने देश में तमाम तरीके के मुद्दे हैं तो फिलिस्तीन का बैग आज जरूर चर्चा का विषय और देखना ये होगा कि आगे इसके ऊपर क्या कुछ रणनीति राजनीति कंचन, जाहिर सी बात है कि ये चर्चा का विषय बनेगा, तभी हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या लगता है आपको, क्योंकि देखिए सक्रिय राजनीति में तो प्रियंका गांधी वाड्रा काफी लंबे अरसे से थी, लेकिन बतौर सांसद इस सत्र में वो पहली बार पहुंची हैं। एक सांसद के तौर पर वायनाड से वो सांसद चुनी गई। और देखिए हम वही कह रहे हैं कि चर्चा करने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रियंका गांधी इस बैग को लेकर अब सामने आएंगी, तो क्या लगता है मीडिया की सुर्खियां या फिर सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए ये तमाम चीजें की गई है कवायद, क्या माने बहुत संक्षेप में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा हालांकि वायनाड से सांसद चुन के पहली बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा और जीतकर अब पार्लियामेंट भी पहुंची है। लेकिन आपको बता दें शुरुआत से ही वो कई सालों से अपने के परिवार के साथ लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, स्टार प्रचारक की भूमिका वो शुरुआत से निभाती है। ये महासचिव भी, हालांकि उनके पास कोई प्रभार नहीं है, लेकिन महासचिव भी कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिस तरीके से वो आई और पहले दिन से चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस तरीके से वुमेन पावर उन्होंने विपक्ष में दिखाने, देखिए मुद्दे तो बहुत है, किसानों का मुद्दा हो गया, रोजगारी का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, लेकिन इन मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए हाथ में बैग है तो फिलिस्तीन का। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में शुरू किसानों का ट्रैक्टर मार्च, देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबाला से शुरू हुआ है ट्रैक्टर मार्च, पंजाब के किसान इसमें शामिल